हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए। इस क्लास में हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के बेहतरीन प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, इसका आयोजन कौन सा देश कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीदरलैंड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन नीदरलैंड देश कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए विस्तार से इसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका समय कितना है, इसकी अवधि है 13 से 15 मई। और कहाँ पर हो रहा है, ये नीदरलैंड के रोटरडैम में हो रहा है। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया है। कौन है ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, इनका नाम है भूपेंद्र एस भल्ला, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन रोटरडैम में हो रहा है जो नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बात की जा रही है चाबहार बंदरगाह की, ये किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह ईरान देश में स्थित है। चलिए जानते हैं चाबहार बंदरगाह क्यों खबरों में रहा। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फैसला मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है। तो कुछ हिस्सों में मध्य एशिया और यूरोप के भारत के कुछ रणनीतिक हित हैं, इसी के लिए इस समझौते को किया गया है। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है। तो ये चाबहार जगह है जहाँ पर ये स्थित है, इसीलिए इसका नाम चाबहार है। और ये अनुबंध कितने वर्षों के लिए किया गया है, तो ये 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध है। ये 10 वर्षों के लिए किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कौन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले इंग्लैंड के ये क्रिकेटर जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स एंडरसन। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, यही हैं जेम्स एंडरसन। चलिए जानते हैं इनके बारे में। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। तो इनका अंतिम मैच कहां पर हो रहा है, इनका अंतिम मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। जुलाई में 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था। इनका पहला टेस्ट डेब्यू भी लॉर्ड्स में हुआ था और अंतिम भी ये यहीं पर खेलने वाले हैं। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट के इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज के द्वारा सबसे अधिक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं। कौन से भारतीय पुरुष रेसलर बन गए हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल कर लिया है। इनका नाम है अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अमन सहरावत ने कोटा हासिल कर लिया है। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वालिफाइड एथलीट बन चुके हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। तो ये पेरिस ओलंपिक के लिए पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया है। तो कितने किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये कोटा हासिल किया है, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इन्होंने ये कोटा हासिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। और महिलाओं में विनेश फोगाट ने ये कोटा हासिल किया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति, इसके 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय राज्य में किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है? मेघालय के उमरोई में ये आयोजित हो रहा है। यह सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये कब तक आयोजित होगा, इसकी अवधि कितनी है? 13 से 26 मई तक। सैन्य अभ्यास शक्ति दोनों देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो कितने अंतराल पर यह आयोजित होता है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसका जो पिछला संस्करण है वो फ्रांस में आयोजित हुआ था और नवंबर 2021 में हुआ था। और ये 7वां संस्करण है जो भारत में हो रहा है, मेघालय के उमरोई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। बात की जा रही है सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 की। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जानते हैं इसके बारे में। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई के द्वारा 12 से लेकर 18 मई तक किया जाएगा। तो इसकी अवधि कितनी है? इसकी अवधि 12 से 18 मई तक है। इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन का भी सहयोग कर रहा है। तो इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है? इसमें सपोर्टिंग जो है वो भारतीय नौसेना है। देश भर के 10 प्रमुख नौकायन क्लबों के 82 प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। तो देश भर के 10 प्रमुख नौकायन क्लब इसमें भाग ले रहे हैं, जिसके 82 प्रतिभागी इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो कौन सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुका है, ये रिकॉर्ड किसने बना लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौमी रीता शेरपा। कौमी रीता शेरपा के नाम ये रिकॉर्ड हो गया है। चलिए जानते हैं कौन है कौमी रीता शेरपा। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है कौमी रीता शेरपा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेंगे। कौमी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। तो ये कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं? 29वीं बार। कौमी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। उन्होंने पहली बार 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया था। तो पहली बार इन्होंने 1994 में फतेह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले बसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट जारी किए हैं। नेपाल सरकार ने कितने पर्वतारोहियों को परमिट जारी किए? लगभग 400 पर्वतारोहियों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौमी रीता शेरपा, जिन्होंने इतिहास रच दिया है 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर कदम रखकर। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।